बेबी एक बात बताओ, ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या फर्क होता है? बेबी अरेंज मैरिज का मतलब होता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। अच्छा, और लव मैरिज का? लव मैरिज का मतलब होता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसमें हड्डी नहीं होती? ये जो सामने बैठे हैं, बेटा तू पलक भी थोड़ी देर झपका ले। तुम जो हो वो छठी के विद्यार्थी हो और एमए की पुस्तक पढ़ने का प्रयास कर रहे हो। ये संभव नहीं है। ये रतनगढ़ के छोरे हैं, भले छठी के विद्यार्थी हैं, एमए की किताब नहीं पढ़ने में आवे तो भी फाड़ फूड़ से देते ही है। हे ऊपर वाले, अब तो मेरी उम्र भी हो चुकी है, अब तो मेरी शादी करवा दे। अरे मैडम, ऊपर वाला खुद रंडवा बैठा है। वैसे तूने बताया नहीं यार, तू कहाँ की है? मैं तो राजस्थान से हूँ। राजस्थान की? मतलब पानी निकलने में टाइम लगेगा। सुनो। हाँ बोलो। बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके। हाय हाय। अरे थैंक यू। थोड़ी सी छू सकती हूँ क्या? हाँ क्यों नहीं, ये लो अपना ही समझो। नहीं सर के नहीं। अच्छा पायल, तुमसे एक सवाल पूछूं, जवाब दोगी? अच्छा बताओ, चश्मा और लड़की में क्या सिमिलरिटी है? दोनों को यूज करने से पहले टांगे खोलनी पड़ती हैं। अगर आपको ज्यादा ठंड लग रही है तो आप अपनी पत्नी से बात कर लिया करो, क्योंकि पत्नियां ऐसी बात करती हैं कि तन बदन में आग लग जाती है। सुनो जी, आजकल छठी वाला वीडियो बहुत चल रहा है। हाँ चल तो रहा है। साली एक चड्ढी बची थी वो भी नहीं छोड़ रहे हैं, साले सब बह गए हैं। अरे कोई कुछ भी कहे, लेकिन छठी वाला वीडियो देखने में बहुत मजा आता है। सुनो जी, एक बात बताओ, इंसान गर्लफ्रेंड के साथ ज्यादा खुश रहता है या बीवी के साथ? अरे भैया, बीवी के साथ तो भगवान नहीं खुश हुए, तो इंसान क्या घंटा खुश होगा? जैसा कि आप सभी को तो पता ही है कि मैं हूँ हिंदुस्तान की राजकुमारी। सबको देते है पारा पारी। एक आदमी कोर्ट में अपनी पत्नी से तलाक लेने गया, तो कोर्ट में बोला, जज साहब आई एम नॉट हैप्पी विद माई वाइफ। इतना सुनते ही उसकी पत्नी बोली, अरे कमीने, पूरा मोहल्ला खुश है, बस एक तेरे ही नखरे हैं। हेलो बेबी, आई एम प्रेग्नेंट। पर बाबू, एक ही बार तो ठोका था यार, सब ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? दुनिया में किसी से भी कर्जा ले लेना, लेकिन अपनी पत्नी से कभी न लेना। एक बार मैंने 500 रुपया ले लिया था, 3 बार 500 करके दे चुका हूँ। अभी भी 1350 रुपया बाकी है। बहुत पढ़े लिखे हो? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा बताओ, भारत कौन से देश में? देख लो भाई, हम लड़के ना हमारे। आज तक इस धरती पर ऐसा कोई मर्द पैदा ना होया जो इन लुगाइयां पे अपनी बात मनवा सके, सिवाय 3 जनों के। पहला ब्यूटी पार्लर वाला, दूसरा फोटोग्राफर, और तीसरा तो सबसे कमाल टेलर। हटाते बहन जी, सीना आगे करो, बहन जी बहानी करो, बहन जी नार नीचे करो, बहन जी थोड़ी पीछे करो। दामी उंगर। चल चल, पढ़ाई कर रहे, उंगर पुंगर कर रहा। हट हट। दामी उंगर। आपका नाम क्या है? तड़का। तुम्हारा? अजीब है। तुम्हारा नाम अजीब है। नहीं, तुम्हारा नाम अजीब है। मेरा नाम तो तड़का है। हिंदू को मौका मिला तो रामायण लिख दिया, मुसलमान को मौका मिला तो कुरान लिख दिया,
और जिसको पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, छूत समझा गया, वो पूरे हिंदुस्तान का सब। मैं, ये किसकी आवाज है? बकरी की। म्याऊ। ये किसकी आवाज है? बिल्ली की। भौंक भौंक। ये किसकी आवाज है? तेरी। सुनो जी, दारू पी पी कर जीवन बर्बाद कर रहे हो, ऐसा क्यों? तुम पागल हो क्या? जीवन बना रहा हूँ। वो कैसे? बताता हूँ। विस्की में बसे विष्णु, रम में बसे राम, बियर में बसे ब्रह्मा, देसी में हनुमान। यार किस किस को त्यागूं मैं, सब में तो है भगवान। कि लगा दे आग पानी में, लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। लुटा दे बाप की दौलत, हरामी उसको कहते हैं। सुनो जी, जब हमारी शादी हुई थी तो आप बड़े प्यारे प्यारे नाम लेके मुझे बुलाते थे। मेरी रबड़ी, मेरी रसमलाई, अब क्यों नहीं बुलाते हो? अरे पागल, दूध की मिठाई भला कब तक ताजी रहेगी? अरे मर्द शादी के पहले भी विद्यार्थी था और शादी के बाद भी विद्यार्थी ही रहता है। और बीबी को लगता है माँ सिखा रही है और माँ को लगता है कि बीबी सिखा रही है। एक पुजारी ने शादीशुदा लड़की से पूछा कि तुम लड़की लोग मांग में सिंदूर क्यों लगाती हो? तो लड़की बोली, देखिए पुजारी जी, हम लोग सिंदूर इसलिए लगाते हैं ताकि कोई भी लड़का को ध्यान जाए, उसको याद रहे कि जिस प्लॉट पर उसका नजर है उसका भूमि पूजन हो चुका है। अच्छा, हम भारतीयों का मूड ही ऐसा है। अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तो लगता है पैसा बर्बाद हो गया। ये साला बेलन भी एक विचित्र यंत्र है। इससे तो रोटियां गोल बनती हैं और बेचारे टेढ़े पति सीधे होते हैं। पहले के जमाने में सांप इच्छाधारी होते थे और अब के जमाने में इंसान इच्छाधारी हो गए हैं। मतलब पूरा होते ही अपना रूप बदल लेते हैं। सुनो, कल मैंने सपने में तुम्हें पड़ोसन के साथ लखनऊ में हाथों में हाथ डालकर घूमते हुए देखा। अरे वो तो सपना था, फिर तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? मैं नाराज इसलिए हो रही हूँ, जब मेरे सपने में तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम अपने सपनों में क्या क्या करते होगे? अभी अभी मैंने 20 रुपए का गन्ने का रस दिया। अगर मेरी जगह दूसरा कोई होता तो साला ढिंढोरा पीटता, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। एक बात हमेशा याद रखना, सब बीवियां दिल की बुरी नहीं होती हैं, कुछ का दिमाग भी खराब होता है। सुनो, हाँ? अरे तमन्ना थी तुम्हारे हाथों का रुमाल बनने की, मगर तुम्हारा जुकाम देखकर मैंने अपना इरादा बदल दिया।